अप्रैल का जो महीना होता है ना, ये एडमिशन का महीना होता है। मतलब जो बच्चे 8 क्लास पास करते हैं, 8 वालों का 9 क्लास में एडमिशन होता है, 9 वालों का 10 में, 10 का जो एग्जाम दे चुके मतलब मैट्रिक पास कर चुके, उनका एडमिशन 11th क्लास में होना है, 11 के बच्चे 12 में जाने वाले हैं। एडमिशन का महीना चल रहा है, एडमिशन का टाइम चल रहा है। और एडमिशन से जुड़ा जो है ना, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। पहला अपडेट तो ये है कि माध्यमिक विद्यालयों में पास के जो मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, उन्हीं से एडमिशन होगा। और दूसरा जो अपडेट है कि टीसी पर पेन नंबर और यूडाइस कोड ये दोनों होना चाहिए, तभी हो पाएगा एडमिशन। अब इन दोनों के बारे में हम समझते हैं कि ये किसके लिए है और इससे किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो टीसी पर पेन नंबर और यूडाइस कोड की बात कही जा रही है, ये दोनों न्यूज़पेपर का जो कटिंग देखा आपने, दोनों में इसको मेंशन किया गया है। अब इस बात को समझिए, सरकारी विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षाओं में एडमिशन शुरू हो गया है और नामांकन प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। अभी 9th क्लास के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया का एक वीडियो आने वाला है। 11th क्लास का एडमिशन मैंने आपको बताया है कि 8 अप्रैल से शुरू होने की सूचना मिली है, तो उसकी बात भी हम करेंगे। तो ये जो 9 और 10 के एडमिशन की बात कही जा रही है, ये जून तक चलेगा। अप्रैल से शुरू होता है और चलता है कब तक, तो ये जून तक चलता है। लेकिन एडमिशन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ के द्वारा आदेश जारी करके कहा गया है कि माध्यमिक स्कूल कक्षा 9वीं में केवल वैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे जो उनके पोषक क्षेत्र यानी माध्यमिक विद्यालय के आसपास के जो मिडिल स्कूल हैं वहां से आते हैं। घर के आसपास के माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन की प्राथमिकता मिलेगी। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 8 क्लास तक की पढ़ाई जहाँ से की है, उसके आसपास जो सबसे नज़दीकी स्कूल होगा, हाई स्कूल, वहीं पर आपका एडमिशन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप 9 क्लास में कहीं भी जाकर के एडमिशन करा लीजिएगा। अब यहाँ पर 10 क्लास की अगर हम बात करें तो 10 क्लास में तो वही बच्चा केवल एडमिशन होता है जिसने 9 में एडमिशन करा करके 9 का फाइनल एग्जाम दिया है। तो जो 9 से 10 में जाने वाले हैं वो तो उसी स्कूल में रहेंगे, क्योंकि फ्रेश एडमिशन 10 में होता नहीं है। फ्रेश एडमिशन कब होता है, तो 9th में होता है। ठीक है, तो 10th में वही बच्चे जाएंगे जो 9th में पहले से किसी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब 9th में जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में 10th में चले जाएंगे। लेकिन अगर 9th में ही एडमिशन कराना है तो आसपास के किसी मिडिल स्कूल को आसपास के किसी हाई स्कूल से टैग किया जाता है और उस मिडिल स्कूल का उस हाई स्कूल में ही केवल एडमिशन हो पाता है। अच्छा, ठीक वही मामला 11 के बच्चों का भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं जिनका जवाब समय से आपको नहीं मिल पाता है। तो अब उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका निकाला है कि जिससे आप सभी को अपने सवालों का जवाब मिल सके। एडमिशन हो या फिर स्कॉलरशिप हो या फिर आपका रिजल्ट हो, मार्कशीट हो, करेक्शन हो, यानी A to Z एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा A to Z सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाउट, सारा आपका जो समस्या है उसका समाधान एक ही जगह पर हो जाएगा। सिंपली मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और आप जो भी सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब 100% आपको वापस रिटर्न में उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सिंपली इसके लिए गूगल में सर्च कीजिए biharboard.com.in। ठीक है, biharboard.com.in लिख कर सर्च कीजिए। सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपली आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद चले जाना है यहाँ 3 डॉट 3 लाइन और मीनू में जाइएगा ना, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट सपोर्ट। ठीक है, गेट सपोर्ट पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। गेट सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ना अपने सवालों का जवाब, जो भी आपके सवाल हैं जो आप कमेंट में पूछते हैं या फिर ईमेल करके पूछते हैं या फिर व्हाट्सएप पे पूछते हैं, वो सारे सवालों का जवाब पाने का तरीका बताया गया है। नीचे आइएगा तो आपको सिंपली एक जो है ना यहाँ पर मिलेगा बटन गेट सपोर्ट का, और सिंपली इस गेट सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जो जीमेल ID जो आपका लॉगिन किया हुआ है यानी जीमेल ऐप जो है खुल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब क्या करना है, आपको अपना मैसेज टाइप कर देना है। आपको जो भी सवाल पूछना है वो टाइप कर देना है। सब्जेक्ट में आप लिख दीजिए एडमिशन से जुड़ा मामला है तो एडमिशन, रिजल्ट से जुड़ा मामला रिजल्ट है, या कोई भी आपका समस्या हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई भी समस्या हो। सब्जेक्ट में उस समस्या का जो हेडिंग है वो टॉपिक लिख डालिए। और यहाँ जो कंपोज मेल का बॉक्स मिलता है ना, इसमें आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश किसी में भी इसमें मैसेज टाइप कर दीजिए कि भाई आपको क्या सवाल पूछना है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं त्रिभुज टाइप का, ये सेंड का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सवाल हम तक पहुंच जाएगा और आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी होगा आपको उस सवाल का जवाब वापस आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके हर एक समस्या का त्वरित गति से समाधान भी मिलेगा, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और हर एक समस्या का रिप्लाई भी मिलेगा। 11 में भी फ्रेश एडमिशन होता है, तो 11 में तो एडमिशन भाई OFSS के माध्यम से होगा, फ्रेश एडमिशन होगा, जहाँ स्कूल मिलेगा, जो स्कूल अलॉट होगा वहाँ होगा। लेकिन अगर 12
एडमिशन की बात करें हम, 12 क्लास में एडमिशन फ्रेश तो होता नहीं है। 11 क्लास में जो बच्चा जहाँ एडमिटेड होता है, जहाँ उसका एडमिशन होता है, वही बच्चा 11 का फाइनल एग्जाम दे करके और उसी स्कूल में 12 में एडमिशन उसका हो पाता है। मतलब 12 के लिए ये नियम नहीं है, मतलब ये 10th के लिए भी नियम नहीं है। भले ही 10th यहाँ पर कह दिया गया, ये नियम किस पे लागू होगा, तो ये नियम 9th के एडमिशन पे लागू होगा और साथ ही साथ ये नियम 11th के एडमिशन पे भी लागू होगा। लेकिन 11th के एडमिशन में चूंकि OFSS की प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है, तो इसलिए इसमें प्राथमिकता मिलती है उन बच्चों को जिन्होंने मैट्रिक जिस स्कूल से पास किया और उसी स्कूल का विकल्प चुना है, उनको उसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए प्राथमिकता मिलती है। लेकिन 9 में एडमिशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्कूल, जो मिडिल स्कूल से आपने 8 पास किया, वो जिस हाई स्कूल से टैग किया जाएगा वहीं पर उनका एडमिशन हो पाएगा। अब यहाँ पर जो कहा गया ना कि सरकारी स्कूल में 9वीं में एडमिशन केवल उन्हीं का होगा जिनके पास TC पर 11 अंक का परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन नंबर होगा और साथ ही साथ UDICE नंबर भी होगा। लेकिन ये नियम किन पे लागू होगा, तो ये नियम लागू होगा वैसे बच्चों पर जो किसी प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं 9 क्लास में। उन्हीं के TC पर पेन नंबर होना चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर होना चाहिए। अब ये पेन नंबर कहाँ से मिलेगा भाई, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए पेन नंबर सबका अलॉट होता है, क्योंकि अब जानते हैं आपकी, चाहे आप किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, UDICE पर अगर उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन है, सरकारी स्कूलों का सबका होता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि सरकारी स्कूल में आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो आपका नाम UDICE के पोर्टल पर एंट्री होता है और UDICE के पोर्टल पर एंट्री होते ही आपको एक पेन नंबर जारी किया जाता है। आपके स्कूल वाले ये आपको बता सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, 11 अंकों का होता है, ठीक है। तो पेन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, इससे पहले आप जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ से मिलेगा। अच्छा, ये पेन नंबर 9 क्लास वालों का, 10 क्लास वालों का, 11 क्लास वालों का और 12 क्लास वालों सबका अलॉट होता है। और एक बार अलॉट हो गया तो वही पेन नंबर अब हमेशा आपका रहेगा, जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक वही पेन नंबर रहेगा। और वही पेन नंबर की बात कही जा रही है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन तभी होगा जब उनके TC पर 11 अंकों का परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा। लेकिन अगर किसी 10 क्लास के बच्चे की बात करें जो मैट्रिक पास करके 11 में एडमिशन कराने जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को पेन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने 10th यानी मैट्रिक किसी सरकारी स्कूल से पास किया है। उनके TC पर पेन हो या ना हो, उनका 11 में एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब अगर जिन बच्चों ने 12 का एग्ज़ाम दे दिया है और अब वो BA BSc BCom में एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो BA BSc BCom का जो एडमिशन होता है उसके लिए नियम अलग है और उसके लिए जो CLC कटता है स्कूल से यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उस पर पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी स्कूल में आपने अगर पढ़ा है इससे पहले तो आपके पास पेन नंबर होगा ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे पहले जहाँ भी जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ जाके पता कीजिए, वो स्कूल के लोग आपको UDICE के पोर्टल से आपका पेन नंबर दे सकते हैं। तो एडमिशन से जुड़े ये 2 अपडेट बहुत बड़े आए थे। अब इसके बारे में आगे 9th एडमिशन का एक फ्रेश वीडियो आ रहा है, 11th एडमिशन का भी वीडियो आ रहा है, ग्रेजुएशन एडमिशन का भी वीडियो आ रहा है और साथ ही साथ 10 और 12 एडमिशन का भी वीडियो आ रहा है। आगे सारे अपडेट मिलते रहेंगे, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में हम नए अपडेट के साथ।